नमस्कार। पूरे 103 दिन याद रखना, शनि ने खाई कसम, नहीं होने देंगे धन की कमी। इस प्रकार के थंबनेल का चयन आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा किया गया है। इसका कारण ये है कि जिन दो राशियों के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, इन दोनों के लिए विशेष रूप से फल प्राप्त होंगे। ज्योतिष एक बहुत गहरा विज्ञान है। ज्योति प्लस ईश मिलकर के ज्योतिष बना, और ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो जब ये दोनों शब्द का संधि विच्छेद करके इनको एक किया गया तो बना ज्योतिष, यानी कि प्रकाश का स्वामी। और प्रकाश के स्वामी हैं सूर्य देव। सूर्य हैं तो सृष्टि है, सूर्य हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, सूर्य है तो चीज़ें पनप रही हैं, सूर्य है तो शरीर में आत्मा है, सूर्य है तो ये जीवन चल रहा है, सूर्य है तो एक उम्मीद है, एक ऊर्जा है, एक प्रकाश है, एक नई किरण है, एक नया उत्साह है। सूर्य है तो सब कुछ है। इस शरीर में भी सूर्य है तो ये जीवन है, ये सूर्य नहीं है तो ये जीवन भी नहीं है। क्योंकि बिना प्रकाश के आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके देख लीजिए काले रंग की, और उसके बाद आप बताइएगा कि आपका माइंड कितना काम कर पा रहा है, कैसे थॉट्स आपको आ रहे हैं, कितना आप सोच पा रहे हो। आपकी आंखें खुलती हैं, मस्तिष्क एक्टिव होता है। मस्तिष्क एक्टिव होता है तो विचार शक्ति मजबूत होती है। विचार शक्ति मजबूत होती है तो आप चीज़ों को व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली कर पाते हो। और आपकी आंखों को बांध दिया जाए तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब अंधकार हमारे जीवन में अंधकार में ही लेके जाता है, नीचे लेके जाता है, और उजाला, प्रकाश, तेज, ये हमारे को उम्मीद दिखाता है। इसीलिए कहते हैं कि वो औरावान लोगों के साथ उठो, प्रकाशित अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारी सोच दूरदर्शी होती है, हमारा थॉट प्रोसेस मजबूत होता है, आगे बढ़ने की एक नई उम्मीद जागती है। इसीलिए कहते हैं आज का युग प्रतियोगी युग है, कॉम्पिटिटिव युग है। एक को देख करके दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ने की सोचता है। ये संसार का नियम है। अब इन सब चीज़ों में रोक लगाने के लिए भी तो ग्रह गति होती है। इन सब चीज़ों में टांग खींचने के लिए भी तो ग्रह ही आड़े आते हैं। सूर्य अगर आपको बहुत कुछ अच्छा देना चाहता है तो हो सकता है शनि आपकी टांग खींच रहे हो, शनि आपको नहीं आगे आने दे रहे हो। और ऐसा हो सकता है कि यही शनि सूर्य को बैकिंग भी दे रहे हो कि भाई आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। तो ज्योतिष में सारी चीज़ों को मिक्सअप करके एक कैलकुलेशन निकलती है, और उस कैलकुलेशन को हम बोलते हैं भविष्यवाणी। आज मैं जो आपको बताऊंगा दो राशियों के बारे में, उनके लिए शनिदेव दिनांक 12 जुलाई से और 23 अक्टूबर के दौरान विशेष फल प्रदान करेंगे। और यह विशेष फल आपके जीवन को शनि के द्वारा प्रभावित करेगा। मित्रों, जिन दो राशियों की आज हम बात करेंगे, ये दोनों की दोनों राशियां शनि के समय मित्र की हैं, देवगुरु बृहस्पति की हैं। और देवगुरु बृहस्पति इस भचक्र के सबसे इंटेलिजेंट प्लैनेटों में हैं, महामंत्री का दर्जा प्राप्त है, बहुत नीतिवान तरीके से कार्य करते हैं। अब ऐसा ग्रह अब हमारे जीवन को प्रभावित करेगा तो सोचिए कैसे परिणाम मिलेंगे। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे धनु राशि के विषय में। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बार को दबाएं, ताकि तुरंत और जल्दी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भगवान शिव का, भोले बाबा का महीना सावन का प्रारंभ होने जा रहा है 14 जुलाई से। यदि रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। इस महीने में रुद्राभिषेक कराने का एक विशेष महत्व होता है, तो आप हमें संपर्क करें। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि तारीखें सीमित होती हैं, मुहूर्त भी सीमित होते हैं। तो जल्द से जल्द आप करा सकते हैं बुकिंग। ऑनलाइन भी आप हमें अभिषेक के लिए संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे कार्यालय में आके करा सकते हैं, आप हमें अपने घर पर बुला सकते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
धनु राशि के दर्शकों, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार मैं आपको यही कहूँगा कि आपका जो ग्रह गोचर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण रहने का कारण ये है कि आपके लिए जो शनि देव का गोचर होगा वो धन के घर पे रहेगा, इसलिए लिखा है कि नहीं होने देंगे धन की कमी। का कारण ये है कि वापस पैसे पर आ रहे हैं, और पैसे पर कोई भी ग्रह बैठे, स्वग्रही होकर के बैठे, अपनी राशि के अंदर बैठे, तो वो धन की स्थिति को मजबूत कर देता है। और इसके बाद शनि की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो रहेगी लाभ स्थान पर, 11th हाउस, जो कि ऐश्वर्य सुख संपत्ति का होता है, मोटर वाहन का होता है, कुटुंब के सुख का होता है, बड़े भाई बहन के सुख का होता है, मांगलिक कार्यक्रमों का होता है, ऐश्वर्य से संबंधित वस्तुओं का होता है, पिंडलियों का होता है। तो पिंडलियों में ज़रूर दर्द की शिकायत बनेगी, पर ये तमाम चीज़ें प्राप्त होंगी। और बैठे हैं 2nd हाउस में, वक्र चाल में। 23 अक्टूबर तक आपको विशेष रूप से धन की आवक का योग बनाएंगे, परंतु परिवार के लोगों के बीच में एक मतभेद की स्थिति को भी क्रिएट करेंगे, और यह भी एक यथार्थ सत्य है। आपको अब यहाँ पर योजना बना लेनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, देखिए कितना ज़बरदस्त संयोग बन रहा है। इसलिए आज हमने केवल ये 2 राशियाँ इसलिए रखी हैं क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी मीन राशि के ऊपर है, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर रहेगी, और धनु राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति एक हंस नाम का राजयोग बना के आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद के घर में बैठे हैं, और यहाँ बैठ कर के इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके कैरियर के घर में जा रही है। और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर जा रही है, और शनि स्वयं पैसे पे बैठे हैं। तो आपका राशि के स्वामी का, सुख साधन के स्वामी का और धन के स्वामी यानी कि शनि का, इन तीनों का आपस में एक बड़ा सुंदर संबंध बन गया है, जो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। दोस्तों, ये चर्चा रही धनु राशि की। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो है मीन। जितने भी मीन के जातक मुझे भी सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपके लाभ स्थान पर न्याय के देवता शनि महाराज का गोचर होगा। जी हाँ, और इस घर में इनका रहना बहुत ही महत्वपूर्ण फल की ओर इशारा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि एक तो आपकी राशि में स्वयं गुरु बैठे हैं, वो हंस राजयोग बना के बैठे हैं, और गुरु की दृष्टि ऐसे केंद्र और त्रिकोण पर आ रही है, यानी कि 5वीं दृष्टि आ रही है संतान, बुद्धि, मंत्रणा शक्ति, गुप्त धन, गुप्त विद्या, रिसर्च, इस घर में पढ़ाई लिखाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और 9th दृष्टि जा रही है भाग्य स्थान के घर पर, यानी कि भाग्य के लिए बहुत अच्छा है। और 7वीं दृष्टि जा रही है वैवाहिक जीवन के स्थान पर। और इतना ही नहीं, आपके लिए शनि देव बैठ गए लाभ स्थान में, प्रॉफिट के घर में, और शनि देव का प्रॉफिट में बैठना और शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर होना, इसका सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में ये अर्थ निकलता है कि यहाँ पर शनि पूर्ण रूप से अब सहयोग करेंगे, लाभ को बढ़ाएंगे, उन्नति के रास्ते खोलेंगे, और आप के जीवन में जो ग्रहों के रूप में अभी पीड़ा चल रही थी, पैसा नहीं रुक पा रहा था, खर्च ज़्यादा हो रहा था, स्वास्थ्य की हानि चल रही थी, उन सभी चीज़ों से आपको बाहर निकालने का कार्य भी करेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि मीन राशि की ग्रह गति आपके लिए काफ़ी फेवरेबल दिखाई पड़ती है, व्यक्तित्व के लिए, मान सम्मान के लिए, प्रभाव के लिए, वे ऑफ टॉकिंग के लिए। तो दोस्तों, ये हैं वो 2 राशियाँ जिनके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा करी। अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराने का खास महत्व होता है। शिव जी होते हैं प्रसन्न। सावन महीना 14 जुलाई से 12 अगस्त 2022 तक रहेगा। रुद्राभिषेक कराने के लिए संपर्क करें और पुण्य के भागी बने। नमस्कार, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब 27 से 31 जुलाई तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी अब 27 से